ओके। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेटा क्या लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ई के पावर में एक्स बेटा और एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स और डी एक्स। ओके बेटा। तो अगर ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है तो इसका फार्मूला बनेगा ई के पावर में एक्स बेटा और एफ एक्स प्लस का पी। ठीक है बेटा। ये आपका रिजल्ट हो गया। हाँ। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा बेटा इंटीग्रेशन ई के पावर में एक्स बेटा और साइन एक्स प्लस का क्या बेटा कॉस एक्स। हाँ, तो ई के पावर में एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अगर ये एफ है तो ये एफ डैश एक्स है ना, क्योंकि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। तो रिजल्ट के हिसाब से ई के पावर में एक्स और साइन एक्स प्लस का सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये पॉइंट? बोलिए। डन ना? ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो इसको मैं रफ करता हूँ और आगे की बात करते हैं हम लोग। हाँ। ठीक है। देखिए सर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वो क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस का कॉस लॉग एक्स बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना होगा। हाँ। जब कहीं पर आपसे बात करेगा ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेगा, जैसे से लिखा है लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू, आप लेट कर लो टी बेटा। हाँ। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा ई के पावर में टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा ई के पावर में टी और क्या डी टी। अब इस डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है ई के पावर में टी डी टी। तो ई के पावर में टी है ना, और साइन का लॉग एक्स बेस ई को क्या मैंने नाम दिया बेटा यहाँ पर टी, और प्लस का क्या बेटा कॉस टी इंटीग्रेशन और डी टी। अब देखिए साइन का टी बेटा क्या लिखा बेटा यहाँ पर साइन का टी लिखा है। ओके। अब साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा कॉस टी। तो सर अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है बेटा। तो ई के पावर में टी और साइन टी और प्लस का सी। अब ई के पावर में टी क्या था बेटा एक्स था, तो एक्स लिख लिया। और साइन टी क्या था बेटा साइन टी। टी क्या था बेटा लॉग एक्स बेस ई प्लस का सी। तो इस हिसाब से क्या आंसर आया एक्स साइन एक्स लॉग एक्स बेस ई प्लस सी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? डन ना? अच्छे से आया सबको समझ में? बोलिए। ओके ना बेटा? तो ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ? ठीक है। अच्छा, जो ये क्या नाम है हमारा बिट सेट एक एग्जाम होता है बेटा। बिट बिट सेट में ना मैक्सिमम टाइम इसी मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बिट सेट में मैक्सिमम टाइम इसी इसी मेथड से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की बात करता हूँ सर यहाँ पे मैं जरा। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करूंगा सर कि लॉग लॉग एक्स और वन प्लस का लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस सी समथिंग क्या होगा, ऐसा पूछा गया आपसे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगा रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है। चलो अब देखते हैं फिर वही सेम केसेस यहाँ पर करना है हमको कि लॉग एक्स बेस ई को क्या लेट कर लेना बेटा टी, है ना। अपने को क्या करना है लॉग एक्स बेस ई को क्या लेट करना बेटा टी लेट कर लेना है ना। अच्छा, अगर हमने लेट कर लिया टी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? क्यों? फिर वही सेम चीज है जो भी मैंने बताया आपको कि अगर लॉग एक्स बेस ई को लेट कर लिया हमने टी। देखो बेटा जरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पर। देखो लॉग एक्स बेस ई को लेट कर लिया टी, तो एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में टी। फिर वही चीज है बेटा डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में टी और डी टी, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ की बात। हाँ। तो देखो लॉग लॉग टी बेटा। हाँ। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई इंटीग्रेशन लॉग टी और प्लस का वन अपॉन क्या बेटा टी स्क्वायर और डी टी। अब पॉइंट वाली बात ये है यहाँ पर, पॉइंट वाली बात ये है सर यहाँ पर
कि अगर लॉग टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/t नहीं आएगा। क्यों? अगर लॉग टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/t नहीं आएगा, है कि नहीं? तो देखो बेटा, अब हमने क्या कर दिया, अगर लॉग इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/x होता है, तो लॉग टी का करोगे तो 1/t बेटा। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डी टी डी एक्स के प्लेस पे ई के पावर में, है ना, ई के पावर में टी और लॉग टी और प्लस 1/t² डी टी लिख दिया। फिर ठीक है बेटा, तो ई के पावर में टी और लॉग टी प्लस का 1/t ऐड कर दिया, माइनस का 1/t सेपरेट कर दिया, और प्लस का 1/t² और टी टी। ओके बेटा, अब जरा यहाँ पर ये पॉइंट आप समझेंगे। सर अगर ना ये एफ है तो ये एफ डैश है, क्यों? अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है, और अगर ये एफ है तो ये एफ डैश एक्स है ना? तो ई के पावर में टी, अभी जस्ट पढ़ा आपने, ई के पावर में टी, है ना, ई के पावर में टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ई के पावर एफ एक्स प्लस सी, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, ई के पावर में टी, ई के पावर में टी और लॉग टी बेटा, ठीक है, माइनस ई के पावर में टी और अपॉन में टी। ओके बेटा, और क्या, प्लस का सी। अब ई के पावर में टी क्या था बेटा, ई के पावर में टी क्या था सर, एक्स था, तो एक्स लॉग लॉग एक्स, है ना, एक्स लॉग लॉग एक्स बेटा, माइनस एक्स अपॉन और लॉग एक्स और प्लस का सी। हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा था कि एफ एक्स माइनस जी है, तो उसी तरह से एफ एक्स माइनस जी एक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। तो इसे कंपेयर करेंगे तो एक लॉग एक्स हो जाएगा और एक 1/log x हो जाएगा। हाँ, ठीक है, डरना, एक्स बाहर कॉमन ले लेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है, देखो यहाँ से एक्स कॉमन ले लो भाई, तो एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो एक लॉग लॉग एक्स आ जाएगा बेटा, और एक क्या आ जाएगा आपका, 1/log x। डन ना? बोलिए। ठीक है बेटा, एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अंश क्लियर है? पूर्वा पाटिल, श्रेया, पूर्वा थाले, कुछ डाउट पूछना है किसी को बेटा? प्रोज्जल, मुग्धा, पार्थ, डन ना बेटा? ठीक है, ओके, चलो इसको मैं रफ करता हूँ बेटा। हाँ? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि सर इंटीग्रेशन ई के पावर में tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो? ओके बेटा, तो हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेते हैं। एक्स के प्लेस क्या ले लिया बेटा हमने, tan थीटा। हाँ, तो देखो, इंटीग्रेशन ई के पावर में बेटा tan इनवर्स, अब x के प्लेस पे tan थीटा। हाँ, tan थीटा, हाँ बेटा, ठीक है, और 1 प्लस का tan थीटा, और फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। और जैसे मान लीजिए कि आपने ना बेटा, जब x इज इक्वल टू tan थीटा लिया, तो फिर dx के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं बेटा, dx के प्लेस पे क्या लिखूंगा यहाँ पर, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बोलिए, ये समझ में आया सबको? डन है? यस सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, डी थीटा। हाँ, ठीक है, अब जरा पहले पॉइंट समझिए यहाँ पर। ये देखो, ये इनवर्स से कैंसिल, तो ई के पावर थीटा बता। हाँ, तो ई के पावर में क्या बेटा, थीटा है। अच्छा, ये वाला पार्ट ना बेटा ऐसा है कि 1 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा ऐसा, 1 प्लस एक्स प्लस ऐसा समथिंग है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ई के पावर में थीटा बेटा,
अब देखिए 1 + x + x² तो 1 प्लस का क्या बेटा tan थीटा और प्लस का क्या बेटा tan² थीटा, हाँ। और डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस का क्या बेटा tan² थीटा बन जाएगा sec² थीटा। और dx के प्लेस पे बेटा ना ये देखो dx इज इक्वल टू क्या sec² थीटा और d थीटा, तो यहाँ लिख लिया बेटा sec² थीटा और d थीटा। sec² थीटा से डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, हाँ। 1 + tan² थीटा क्या बेटा sec²थीटा। नहीं बोलो यार, डन ना। तो 1 + tan² थीटा sec²थीटा, तो ई के पावर में थीटा, है ना, और tan थीटा और प्लस का क्या बेटा sec²थीटा और क्या सर d थीटा। ओके, अब जरा पॉइंट समझिए भाई। अगर ये बेटा एफ है तो ये f डैश x, मतलब tan थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec²थीटा होता है। तो ई के पावर में क्या बेटा थीटा और क्या tan थीटा और प्लस का c, डन ना। अब सर ई के पावर में थीटा, है ना, ई के पावर में थीटा क्या था बता। अरे थीटा इज इक्वल टू क्या tan−1x, और tan थीटा क्या था बेटा tan थीटा x था, तो x से लिखा, और ई के पावर में क्या tan−1x और प्लस का c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा, हाँ। ओके ना। किसी भी स्टूडेंट को डाउट पूछना है किसी स्टेप में तो मुझसे पूछ सकता है, हाँ। ठीक है, प्रोज्वल पार्थ, बोलिए। डाउट पूछना बेटा किसी स्टूडेंट को, ध्यान है ना अच्छे नो से। सर। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हाँ? ठीक है। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, हाँ? ठीक है। ये क्या हो रहा है, ई के पावर में -x 1 - tan x sec x dx इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ? तो इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा होता है ई के पावर में -x बेटा। ओके, इसका अंदर मल्टीप्लाई जरा करा लीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा आपका sec x -sec x और sec x इंटू tan x बेटा, हाँ? क्या आपको समझ में आया ये पॉइंट, डन ना। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को इस वाले पॉइंट में। देखो बेटा, इसका इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का sec x इंटू tan x, है ना, फिर ये माइनस का sec x, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा। ओके, तो ई के पावर माइनस ई के पावर -x, है ना, तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो तो सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो अगर ये एफ है तो ये f डैश x है, तो ई के पावर में माइनस ये माइनस पहले से था, माइनस ई के पावर -x सेक एक्स प्लस का c, तो माइनस ई के पावर में -x सेक एक्स प्लस का c। ठीक है, ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं लोग, हाँ? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क रहेगा बेटा, हाँ? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क रहेगा, और 7 और ये जो है 8 वाला मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। 7 और 8 जरा मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना बेटा। सेम वही चीज है कि सर log x बेस ई इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू ई के पावर में टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा
ई के पावर में टी और डी टी। ओके बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लॉग एक्स की प्लेस पे क्या लिखा, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ऐसा, क्यों? तो मैंने लिखा बेटा कि टी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, है ना बेटा, वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी एक्स के प्लेस पे ई के पावर में टी और डी टी। ओके ना? डन बेटा। अब इसको जरा एक्सपेंड करेंगे, हाँ। ई के पावर में टी, इसको एक्सपेंड करिए आप जरा। टी स्क्वायर प्लस का वन माइनस का टू टी, ये क्लियर हो सबको? बोलिए। अब इसको ना अलग अलग लिखना है, हाँ। वन प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टी का होल स्क्वायर, और फिर क्या बेटा डी टी, हाँ अलग अलग लिख लिया, हाँ। एक कैंसल आउट, हाँ। तो ई के पावर में टी वन अपॉन वन प्लस टी बेटा, माइनस, है ना बेटा, माइनस माइनस का टू टी, है ना, माइनस का टू टी, और वन टी, वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और टी टी। क्या आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? बोलिए। डन ना बेटा? तो देखो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग माइंड लगाएंगे, वन प्लस टी स्क्वायर है बेटा यहाँ पर, है ना। तो जैसे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, किसका भाई, अगर मैं इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन करूंगा, वन अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये आएगा माइनस का वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर का टू टी हो जाएगा। तो देखो, अगर सर ये एफ है तो ये एफ डैश एक्स है, तो ई के पावर में टी अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर। अब ई के पावर में टी क्या था सर, वो एक्स था, और टी स्क्वायर क्या था, लॉग एक्स था, और प्लस वन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। क्या आपको क्लिक किया बेटा? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। समझ में आया ना अच्छे से? अंश, हार्दिक, मुग्धा, प्रोज्वल, पाटिल, क्लियर है बेटा सबको? बोलिए। पूर्वा, थाने कुछ डाउट पूछना है? श्रेया पाटिल? नहीं ना? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, हाँ। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, है। ओके। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 जरा हम लोग चेक करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन ई के पावर एस वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट देन समथिंग एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? ठीक है बेटा, कुछ करने की जरूरत है, वो थोड़ा सा माइंड लगाना है यहाँ पर। मैंने लिखा, क्या लिखा बेटा, ई के पावर में एक्स वन माइनस का साइन एक्स। ओके सर। और वन माइनस कॉस एक्स को लिख लिया ना, टू, क्या लिखूंगा मैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लिक किया आपको? बोलिए। क्या आपको ये पॉइंट क्लिक किया बेटा? डन है? क्या आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? आया होगा ना बेटा? आप देखिए थोड़ा सा अपने पॉइंट, हाँ, और उसके बाद फिर क्या बेटा, डी एक्स, हाँ। आगे की बात करते हैं। वन अपॉन में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको अलग लिख लिया बेटा, हाँ। और ई के पावर में एक्स ऐसे पढ़े रहने देता हूँ, हाँ। माइनस साइन एक्स को लिखता हूँ टू साइन एक्स बाई टू, और कॉस का क्या बेटा, एक्स बाई टू, डिवाइड बाई, इसको लिख लिया बेटा टू साइन का एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर था बेटा, हाँ। तो टू साइन का एक्स बाई टू जैसे ही हमने लिखा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बेटा डी एक्स, टू से टू कैंसल, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसल। इसको थोड़ा सा माइंड लगाएंगे बेटा, ई के पावर में एक्स
1/2, 1/sin क्या होता है बेटा, कोसेक। तो क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर x/2, है ना, कोसेक स्क्वायर x/2 बेटा, माइनस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट का x/2 और t। ओके बेटा, ठीक है। तो अगर सर देखा जाए, तो अगर ये हमारा, अगर ये f है तो ये f डैश x है। क्यों? क्योंकि माइनस कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x/2, और x/2 का 1/2। ओके, तो अगर ये f है तो f डैश x है बेटा, तो इसका आंसर आएगा माइनस का e के पावर में x, और कॉट का x/2, और प्लस का c। ओके बेटा, क्लियर है आपको? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है बेटा तो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। डन ना? ओके, चलिए और आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जरा सा स्टेट बोर्ड का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जो आपका पीवाईक्यू में पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा बेटा, यहाँ पर जरा मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये टाइप से क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे एग्जाम में। हाँ, उन्होंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन ई के पावर में सर साइन इनवर्स एक्स, और एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये था सर, अपॉन 1 - x² अपॉन √1 - x² डिवाइड बाई, है ना, और फिर क्या बेटा, dx। ओके, समझ में आया सबको यहाँ पे? सर यहाँ पर हमने पुट कर दिया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू बेटा साइन टी। ओके बेटा, तो सर टी एक्स इज इक्वल टू कॉस का कॉस टी और डी टी, मतलब डी एक्स के प्लस पे क्या लिखूंगा बेटा, कॉस टी और डी टी। ओके, समझ में आया ना बेटा सबको? बोलिए। अब यहाँ पर जरा चेंज करना चाहते हैं, तो ई के पावर में टी। ओके बेटा, एक्स क्या है बेटा, साइन टी। एक्स क्या है हमारा, वो साइन टी। ओके, प्लस 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट होगा तो कॉस टी बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, कॉस टी। ओके, अपॉन 1 - सेम वही साइन स्क्वायर, फिर नीचे भी कॉस टी, और फिर ये डी एक्स के प्लेस पे बेटा यहाँ पर कॉस का टी और डी टी। ओके, सर कॉस टी से कॉस टी कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा ई के पावर में टी और साइन टी, और प्लस का कॉस टी और डी टी। तो सर अगर ये एफ है तो ये एफ डैश एक्स होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस टी होता है। ओके, अब आगे की बात करते हैं हम लोग जरा। सर यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा आएगा ई के पावर में टी और साइन टी प्लस का सी। अब ई के पावर में टी, ई के पावर में टी, तो ई के पावर में टी क्या था सर हमारा, साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी जो था सर वो एक्स था, तो एक्स इंटू ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो आपका ये बोर्ड बोर्ड के पेपर में पूछा गया था जुलाई 2022 में। हाँ, जुलाई 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। प्लीज एक बार चेक करिए, और किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, ठीक है बेटा। अब एक काम करिए आप लोग,
9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर ज्वाइन करिए, ठीक है। प्लीज सभी लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। ओके, 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर ज्वाइन करोगे सब लोग, हाँ।